दोस्तों स्वागत करते हैं आप सबका क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर से आज हम स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। और एक वीडियो में आपको वन शॉर्ट वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाला है, तो कंप्लीट यानी कि जो भी एक्सरसाइज है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन जो आए हुए हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो सारी बातें होंगी स्टेप बाय स्टेप। तो आइए जानते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है रियल नंबर। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 1 है। और यहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ें और अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले देखिए बात आती है कि आखिर रियल नंबर होते क्या हैं। अगर आपको ये सब भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो इस पर एक शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। वैसे रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। कोई भी नंबर आपके दिमाग में जो भी नंबर आ रहे हैं सभी नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो कंसेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है यहाँ पर? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? तो फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कैसा नंबर हो? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स अ नंबर विच कैन बी मोर देन 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अगर किसी भी नंबर के 2 फैक्टर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर नंबर 1, तो 1 नंबर जो है आखिर प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का फैक्टर तो सिर्फ 1 है। 2 अगर हम नंबर लिखेंगे तो इसके फैक्टर कितना होता है? 2 और 1 होता है। 3 नंबर लिखते हैं तो यहाँ पर इसका फैक्टर कितना होता है? 3 और 1 होता है। 4 नंबर अगर देखिए हम लिखते हैं तो इसके फैक्टर क्या होते हैं यहाँ पर? 4, 2 और 1। इन सब से ये डिविजिबल है, यानी कि इसके फैक्टर कितने हो गए? 3 फैक्टर हो गए। और इन सब के कितने फैक्टर यहाँ पर हैं? 2 फैक्टर। तो यहाँ से देखिए आपको ये भी एक आंसर मिल जाता है कि आखिर 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। तो 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। रीजन क्या है? क्योंकि 1 का सिर्फ देखिए 1 ही फैक्टर है। और प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्या होती है? नंबर जिसके जो फैक्टर कितने होने चाहिए? यहाँ पर ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा और ना ही 2 से कम होने चाहिए। यानी कि फर्स्ट प्राइम नंबर इसीलिए आता है 2, 3 और एंड सो ऑन ऐसे। और बात करें यहाँ पर 1 से 100 तक अगर टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं तो 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। यानी कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लिख सकते हैं। और ये जो इसके जो फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे? यूनिक होने वाले हैं। जैसे कोई भी नंबर अगर आपके मन में आ रहा है नंबर, जैसे हमने नंबर लिखा है पर 10 एक कंपोजिट नंबर है। इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे? 2 और 5। और ये दोनों कैसे नंबर है? यहाँ पर है प्राइम नंबर। तो कोई भी नंबर, जो भी नंबर आपके माइंड में है, ठीक है, कोई भी नंबर आप किसी भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस फॉर्म में? प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल में जानेंगे भी। तो शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन 1 क्या है? देखिए क्वेश्चन 1 देखिए यही है क्वेश्चन कि जो भी नंबर हैं उनको हमें किसके फॉर्म में लिखना है? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इन नंबरों को लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 140। देखिए इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। कैसे करना फैक्टर? 140 नंबर लिखना है। ओके, नाउ दिस नंबर ये डिवाइड किससे होगा? हमको 2 से डिवाइड करना है। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 5 से और 7 से। तो इस नंबर के देखिए फैक्टर क्या हुए यहाँ पर? 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स। यानी कि 2 की पावर हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 7। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। ओके, सिमिलरली अब हम देखेंगे यहाँ पर 156 के फैक्टर क्या होंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। जो भी आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स आपके लिए है। ओके आगे बढ़ते हैं। 156 ये देखिए नंबर 2 से डिवाइड करना है। 2 7 जा, उसके बाद 2 8 जा, फिर से 2 से डिवाइड करना है। 2 3 जा 6, 1 कह गया, कितना है यहाँ पर? 2 9 जा 18। फिर इसको हम किससे काट सकते हैं? 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड नाउ वी विल कैंसिल आउट 13। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए इसके फैक्टर क्या हुए यहाँ पर? 2 × 2 × 3 × 13।
यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के फैक्टर। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3825। देखिए एंड में नंबर है 5, यानी कि डिवाइड किससे होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। आप सबको डिविजिबिलिटी रूल तो पता ही होंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए 5 लिखा हो, 5 से डिवाइड करते हैं हम। 5 7 जा 35, 3 का ही जाएगा। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। नाउ अगेन 5 से डिवाइड करेंगे हम। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। एंड नाउ अब कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 जा 15, ठीक है। 3 5 जा एंड 3 1 जा 3। नाउ फिर से अगेन एंड 17। तो इसके भी फैक्टर कौन से हो जाएंगे ये हम लिख सकते हैं नीचे। 5 कितने टाइम से, 2 टाइम्स हो जाएगा 5 स्क्वायर। 3 कितने टाइम से, 2 टाइम्स, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 17। ये हो जाएंगे इस नंबर के फैक्टर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नंबर होने वाला है इसके फैक्टर क्या होंगे। 5005। देखिए सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद 5 1 जा 5 5, फिर से 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब हमें इस नंबर को डिवाइड करना है। यहाँ पर 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा एंड 7 3 जा। नाउ 13 से डिवाइड कर सकते हैं आप, या 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 13। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 7 11 एंड 13। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया नंबर 7429। बिकॉज ये नंबर जो है यहाँ पर, ठीक है, ये नंबर देखिए किससे डिवाइड होगा। इस नंबर को हमको डिवाइड करना है 17 से। ओके, 17 4 जा 68 होता है। कितना का ही बचेगा यहाँ पर, 6 का ही बचा यहाँ पर। 17 3 जा और 17 7 जा। आफ्टर दिस इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 19 से, आ जाएगा 20। ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर। और वेरीफाई भी करना है इसमें कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड किया जाता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर गिवन है, एक है 26 और दूसरा है 91। 26 के अगर आप फैक्टर करने जाएंगे तो 26 के फैक्टर क्या होंगे यहाँ पर, 2 और 13। 91 के फैक्टर क्या होंगे, 13 इंटू 7। ओके, अब हम नंबर जो भी है यहाँ पर फैक्टर हो गए। यहाँ पर फैक्टर करने के बाद देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का देखिए फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में देखिए कॉमन नंबर कितना है, 13। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। नाउ एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो नंबर कम, जो हम एचसीएफ लिख चुके हैं उसको तो आपको लिखना है, जो एचसीएफ लिख दिया गया है वो लिखना है, और उसके अलावा देखना है इसमें नंबर कौन से लेफ्ट, यानी कि जो बचे हुए नंबर रिमेनिंग नंबर कौन से हैं, 2 और 7, तो इनको भी लिखना यहाँ पर है। और इन नंबरों की मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आंसर आ जाएगा 182। तो ये देखिए आया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर फाइंड किया है एचसीएफ और उसके बाद फाइंड किया है एलसीएम। अब हम उसके बाद देखिए यहाँ पर अब ये फार्मूला है, यहाँ से हमको वेरीफाई भी करना है कि दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, एलसीएम 182 है इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। नंबर कितने, 26 एंड 91। और 26 एंड 91
दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इक्वल आना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2366, ये भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 2366। तो अब देखिए ये वेरीफाई हो चुका है। सिमिलर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इसके हमको फैक्टर करना है। यहाँ पर फैक्टर देखिए क्या हो सकते हैं। यहाँ पर 17 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे भी आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। 17 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 17 3 जा, उसके बाद फिर से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, उसके बाद 5 से। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 17 × 3 × 2 × 5, 92 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको हम 46 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 23। तो ये हो गए यहाँ पर दोनों के फैक्टर। फैक्टर निकालने के बाद, फैक्टर के बाद का प्रोसेस क्या होगा देखना, दोनों में कॉमन क्या है नंबर। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। तो 2 लिखने के बाद एक्सेप्ट ये जो सभी नंबर बचे, इन सभी नंबरों को हमको लिखना है। एलसीएम होगा, बाकी जो रिमेनिंग जो सभी नंबर उनका प्रोडक्ट इसको ऐड करने के बाद यानी कि 2। एचसीएफ आपको लिखना है, उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर यानी कि 17, 3, 5 और ये वाला 2 भी लिखना है इंटू 23। इन सब का जो है आपको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो है आंसर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 23460, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। नाउ अब हमको लगाना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers. Now 2 into 23460, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। पहला नंबर कितना है 510, दूसरा नंबर है 92। दोनों का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जाएगा 46920, तो इस साइड भी आ जाएगा 46920। तो ये दोनों देखिए इक्वल आ जाएंगे। इस प्रकार से ये वेरीफाई हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 336 और 54। तो सबसे पहले हमने इसके जो है फैक्टर कर लिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ मीन्स दोनों में कॉमन नंबर कितने हैं। देखिए एक तो 3 कॉमन है और एक कितना कॉमन है 2, यानी कि 3 और 2 नंबर हो जाएंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 6। ये हो गया एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम क्या होता है। एलसीएम में देखिए एचसीएफ तो आपको लिखना है, उसके अलावा जो भी नंबर इसमें बचे हैं उन सबको लिखना है। मीन्स आपको देखिए सबसे पहले 6 लिख लेना है, यानी कि उसके बाद यहाँ पर 2, 2 और 7 बच रहा है। हम लिखेंगे यहाँ पर 2, 2, 7। आफ्टर दिस यहाँ पर भी ये 6 निकल गया, यहाँ पर बचेगा 3 और 3, 3 और 3। इन नंबरों की मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 3024। आफ्टर दिस फार्मूला कौन सा है, एचसीएफ इंटू एलसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू कितनी है 3024, ठीक है। इस फार्मूले की हेल्प से प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट नंबर मीन्स नंबर, ये दोनों नंबर हैं 336 एंड 54। तो अब करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144, 18144। ना क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए है कि फाइंड करना है इसमें एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए क्या है, यहाँ पर कितने नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12, आफ्टर दिस नंबर 15 एंड 21। नाउ इन सब के करने हमको प्राइम फैक्टर। तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2 × 2 × 3। 15 के फैक्टर होते हैं 5 एंड 3 एंड 17 के फैक्टर होंगे 7 और 3। तो ये हो गए इसके फैक्टर। फैक्टर के बाद हमको सबसे पहले फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर हम एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ मीन्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन तीनों टर्म में कौन सा नंबर बार बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर नंबर है 3। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। ओके, नाउ अब हम एलसीएम पे आते हैं।
एलसीएम अगर फाइंड करना तो पहले हमको एचसीएफ लिखना है, उसके बाद जो भी नंबर इसमें रिमेनिंग नंबर बचे हुए उन सबको भी लिखना है यहाँ पर। तो नंबर कौन सा हो जाएगा 2 2 यहाँ पर 5 एंड 7। ना इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 2 6 6 2 12 12 5 60 60 और 40 420। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन पर अब हम आते हैं यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 23 एंड 29 ये जो नंबर है यहाँ पर, देखिए 17 जो नंबर एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे यहाँ पर 17 ही रहेगा, 23 ही रहेंगे, 29 ही रहेगा। तो ये जो नंबर है प्राइम नंबर है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखे अगर कोई प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर अगर सभी नंबर प्राइम है तो उनका एचसीएफ ऑलवेज क्या होने वाला है 1 होने वाला है। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा इन तीनों नंबरों का प्रोडक्ट। एलसीएम क्या होगा यहाँ पर, इन तीनों नंबरों का प्रोडक्ट। ठीक है, देखते हैं, कर देते हैं यहाँ पर 17 23 एंड 29। तो इन सब का अब हम करेंगे प्रोडक्ट। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा 11 11 3 3 एंड 9। अब हम आते हैं फाइनल क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 3। 25 के फैक्टर क्या होते हैं 5 इंटू 5। तो अब हम अगर इसमें फाइंड करेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ मीन्स यहाँ पर देखिए इन सभी नंबरों में कोई नंबर आपको कॉमन दिख रहा है तीनों में देखिए तीनों नंबरों में से कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा। जब कोई भी नंबर कॉमन ना दिखे तो एचसीएफ ऑलवेज क्या होता है 1 होता है, बता दिया हमने। और एलसीएम क्या होगा इन सभी का प्रोडक्ट। ठीक है, इन्हीं नंबरों का ही कर लेते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आने वाला है। 25 25 8 जा कितना होता है 200। 200 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18, तो ये आ जाएगा इसका यहाँ पर आंसर। तो ये होगा यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते। आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन दैट कि एचसीएफ गिवन है 9 और एलसीएम हमको फाइंड करना है। ओके, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए तो एचसीएफ और एलसीएम गिवन है और 2 नंबर भी गिवन है। तो फार्मूला क्या लगता है यहाँ पर, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, नाउ हमें एचसीएफ कितना गिवन है 9, एलसीएम हमें फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि 306 एंड मल्टीप्लाई 657। नाउ एलसीएम की हमको वैल्यू चाहिए, तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा 306 657 अपान 9। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए कैंसिल कर सकते हैं। 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27 और बचेगा 9 4 जा 36, यानी कि 34 एंड 657। इन दोनों नंबरों की हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वो मल्टीप्लाई करने के बाद वही होगा हमारा आंसर। तो देखिए आंसर क्या आने वाला है 22338। ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों बताते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए भी हैं। यहाँ पर 6 की पावर n लिखा हुआ पूछ रहा है कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या किसी नेचुरल नंबर के लिए ये जो 6 की पावर n जो नंबर लिखा हुआ है इसके एंड यानी कि जो यूनिट प्लेस है वहाँ पर नंबर कभी 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, जब भी कोई नंबर, जैसे अगर हम नंबर कुछ लिखते हैं, मान लिया कोई नंबर हमने लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर अगर हमने लिखे हैं यहाँ पर, तो ये सब डिजिट हैं यहाँ पर। तो जब भी डिजिट अगर हम किसी भी 2 डिजिट का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनने की पॉसिबिलिटी कब है, जब नंबर हम 2 की मल्टीप्लाई देखिए 5 से करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तभी इसमें जो है 0 आएगा यूनिट प्लेस पर, अदरवाइज कभी भी 0 नहीं आएगा। यानी कि हमको यूनिट प्लेस के लिए यहाँ पर अगर कोई नंबर है उसकी अगर फैक्टर में क्या होना चाहिए, अगर 2 और 5 दोनों नंबर हैं, इट मीन्स उस नंबर के एंड में कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, अदरवाइज 0 कभी भी नहीं आएगा। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी।
अब देखिए जैसे यहाँ पर नंबर लिखा हुआ 6 की पावर n, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 2 और 3 होंगे यहाँ पर फैक्टर। तो इसमें देखिए अगर हमको यूनिट प्लेस पर 0 चाहिए तो यहाँ पर इसके फैक्टर में नंबर कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर नंबर होना चाहिए 5, जो कि मिसिंग है, 5 नंबर नहीं है। तो 6 की पावर n में इसमें 5 नंबर नहीं है, यानी कि इस नंबर के एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा। बस आपको इतना सा लिखना है। चाहो तो आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर लिखा हुआ है तो उसके क्या होते हैं, यूनिट फैक्टर होते हैं। कोई भी नंबर है तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर एंड इन द 0 ओनली इफ इट कंटेन्स द फैक्टर 2 and 5, अगर इसमें होंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ कौन सा फैक्टर यहाँ पर है, सिर्फ नंबर गिवन है 2, इसमें 5 नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, इसमें कभी भी इसके एंड प्लेस पर यानी कि यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 0 नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देखिए एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर्स आर द कंपोजिट नंबर। ओके, आप सभी को पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर देखिए वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए पहला पार्ट ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर 7, 11, 13 + 13। तो देखिए एक तो सिंपल मेथड है, हम इन सब का मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, देन फैक्टर करें। ओके, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में देखिए दोनों टर्म में कौन सा नंबर कॉमन है, 13। तो वी कैन राइट +1 नाउ 78। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसके तो 2 फैक्टर हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जो 78 लिखा हुआ है इसके हम और भी तो फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ पर 78 देखिए किससे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो 78 के अगर हम चाहे फैक्टर तो लिख सकते हैं 2 × 39 लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पर 2 × 39, या 39 को भी अगर हम चाहें तो और ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके कितने फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। ठीक, तो इट मीन्स ये है इसके यहाँ पर 2 फैक्टर हो गए। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन दोनों टर्म में देखिए कौन सा नंबर कॉमन है। दोनों में कॉमन नंबर है यहाँ पर 5, 7, 6, 4, 3, 2, 1 एंड +1 यहाँ पर बचेगा। और इन सब के अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको आंसर आएगा यहाँ पर 1009। और ये कैसा नंबर है, ये एक प्राइम नंबर होने वाला है। तो यहाँ पर आपने देखा अभी तो 2 ही फैक्टर लिखे, लेकिन एक तो फैक्टर 1 भी तो होता है। तो इस नंबर के भी कितने फैक्टर यहाँ पर हैं, 3 फैक्टर हैं। तो इट मीन्स ये भी कैसा नंबर है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। नाउ इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। सो ये भी कैसा नंबर हो जाएगा, यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। देखिए एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों ओर एक सर्कुलर पार्क है। तो सोनिया क्या करती है, 18 मिनट जो है यहाँ पर लगाती है टू ड्राइव अ 1 राउंड। एक राउंड का चक्कर कंप्लीट करने में कितना लगता है उसको, 18 मिनट लगाती है। जबकि रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में आपको ये देखना, देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर लिखा हो मीट अगेन, कि दोबारा को कब मिलेंगे। जब भी कोई मीटिंग पॉइंट की बात हो तो आपको फाइंड करना है एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर गिवन है यहाँ पर, एक तो नंबर यहाँ पर है 12 और दूसरा है 18। इन दोनों का हमको फाइंड करना है एलसीएम। एक तो सिंपल मेथड है जैसे आप फाइंड करते हैं, दूसरा सेकेंडों का
सेकेंडों में आप कैसे इसका जो एलसीएम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंस्पेक्शन मेथड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 12, उसके बाद है 18। तो 18 का आपको मल्टीपल, जो लार्जेस्ट नंबर है उसका आपको मल्टीपल सर्च करना है। तो 18 का जो मल्टीपल होगा, अगर वो नंबर जो भी स्मॉलेस्ट है इन सबसे अगर डिवाइड होगा तो वही होता है इसका एलसीएम। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन में इजीली जो है हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे 18 है, 18 का मल्टीपल कितना होगा 36। 36 देखिए 18 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड है, तो इसका आंसर कितना जाएगा 36 मिनट। ओके, तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है कहीं पर भी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, दिल खोल करके बताइए। बढ़ते हैं अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तो देखिए यहाँ पर जैसे रूट 5 लिखा है, ऐसे आपके एग्जाम में हो सकता है यहाँ पर इसके प्लेस पर रूट 2 लिखा हो या 3 लिखा हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सेम प्रोसेस के साथ, अगर यहाँ पर जैसे मैं 5 के हिसाब से बताऊंगा क्वेश्चन, लेकिन अगर आपके एग्जाम में वहाँ पर लिख करके आया है 2 या 3, तो बस आपको 5 के प्लेस पर, इन द प्लेस ऑफ 5, वहाँ पर आपको 2 या 3 नंबर कर देना है। सिंपल, बस इतना ही चेंज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, लेकिन उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही कमाल के लगने वाले हैं। तो चलिए नाउ नेक्स्ट। ओके, कि प्रूव दैट रूट 5 एक कैसा है इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम मानेंगे कि नंबर जो हमारा है एक रैशनल नंबर है। तो लेट अस अज्यूम टू द कंट्री। मैंने इसको अज्यूम कर लिया है, अज्यूम ये कर लिया है कि यहाँ पर, ठीक है, आकर जरा चेंज कर लेते हैं। ओके, इसको मैंने अज्यूम कर लिया है कंट्री कि रूट 5 कैसा नंबर है, रूट 5 इज इरेशनल गिवन है। तो इसको हम मानेंगे कि रूट 5 इज रैशनल। मान लिया कि हमने कि रूट 5 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अब आप सभी बच्चों को पता है कि अगर कोई एक रैशनल नंबर है ना, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, रूट 5 इक्वल टू पी अपान क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जब भी कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर है तो उसको कैसे लिखा जाता है, पी अपान क्यू या ए अपान बी, कोई भी नंबर मान सकते हो। यहाँ पर पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर, और ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है यहाँ पर है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, उनको कहा जाता है को प्राइम नंबर। और एक बात तो आपको पता ही है कि Q की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, तो रूट 5 इक्वल टू पी अपान क्यू गिवन हो गया। यहाँ पर पी और क्यू के बारे में भी हमने बता दिया यहाँ पर। नाउ सेकेंड जो स्टेप होगा हमारा, इस टर्म को अब हमको करना है स्क्वायर करना। नाउ स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। उसके बाद अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो पी स्क्वायर इक्वल हो सकता है यहाँ पर हो जाएगा 5q स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत कमेंट बॉक्स है आपके लिए। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए जो 5 नंबर है ना, ये किसको डिवाइड करेगा, यहाँ पर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, यानी कि पी स्क्वायर इज डिवाइड्स 5। पी स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है, 5 को। तो कोई भी नंबर अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर वो डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर, इट मीन्स पी आल्सो डिवाइड करेगा, पी आल्सो डिवाइड्स 5। पी भी तो 5 को डिवाइड करेगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए हाफ जो पार्ट है वो क्वेश्चन का डन हो चुका है, हाफ ही क्वेश्चन बचा हुआ है।
ना अब हम मानेंगे यहाँ पर p इक्वल टू 5 था, तो हम मान लेते हैं कि p इक्वल टू 5k क्या है यहाँ कोई, k इज एन इंटीजर, k कोई यहाँ पर इंटीजर, k क्या है एक इंटीजर है, हमने मान लिया 5k। अगर यहाँ पर कोई नंबर 2 लिखा होता तो हम यहाँ पर 2k मानते, 3k मानते। ओके नाउ p इक्वल टू 5k, ये वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में आपको पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में आपको पुट करना है। ये हो जाएगा 5k स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, यानी कि 5 यानी कि 25k स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। 5 से काटा 5 5 जा 25, यानी कि ये यहाँ से आ जाएगा 5k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो 5 है नंबर इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड में। इट मीन्स ये q स्क्वायर ये भी डिवाइड करता है, डिवाइड्स किसको डिवाइड करता है यहाँ पर 5 को, तो q आल्सो डिवाइड करेगा किसको 5 को। ओके तो ये जो स्टेप है इन पर आपको गौर से ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए p किसको डिवाइड कर रहा है 5 को, यहाँ पर भी q किसको डिवाइड कर रहा है 5 को। इट मीन्स इन दोनों का जो HCF है p और q का वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि कंट्राडिक्शन है। विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच इज अ, ऊपर लिख देते हैं आप नीचे लिख लेना, विच इज अ कंट्राडिक्शन। ठीक है, विच इज अ कंट्राडिक्शन, जो कि एक कंट्राडिक्शन है। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, कितना आना चाहिए था यहाँ पर 1 HCF, आया कितना गया है 5, तो ये गलत है। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर √5 कैसा नंबर हो जाएगा, इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए हमने गलत माना, गलत मान के गलत प्रूफ किया, यानी कि ये क्या है सही है। तो ऐसे आपको लगाना है जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने होगा इस टाइप का। जैसे मान लो यहाँ पर रूट यहाँ पर अगर 2 है, ठीक है, तो बस आपको 5 के प्लेस पर क्या कर देना है 2 कर देना है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नाउ अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 एक कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। सेम प्रोसेस से प्रूव करने का, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। आइए देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी टेक्निक हम बताएंगे। सबसे पहले देखिए ये जो भी नंबर है, लेट अस अज्यूम फॉर कंट्रेरी 3 + 2 √5 इज, ये कैसा नंबर हम मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर। सबसे पहले हमने मान लिया कि कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मानने के बाद देखिए ये रैशनल नंबर है, देन अगर कोई रैशनल नंबर होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आप सबने पढ़ा होगा, जहाँ पर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये आप सबको पता होगा। और यहाँ पर एक बात है कि जो P और Q हैं ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, यानी कि P एंड Q आर को प्राइम। ये दोनों कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है। को प्राइम मीन्स इनका HCF क्या है, HCF कितना है 1 है। ये यहाँ तक के नंबर हैं। अब देखिए आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो नंबर है यहाँ पर इस साइड देखिए हमको रखना है क्या है, सिर्फ √5, बाकी सबको जो है इस साइड ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कैसे करने का, ओके आइए √5 लिखा है यहाँ पर। नाउ P/Q इक्वल, देखिए यहाँ पर ये नंबर जो 3 लिखा हुआ, ये नंबर इधर पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। नाउ वी कैन राइट P - 3Q, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। 2 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, तो √5 इक्वल हम लिख सकते हैं P - 3Q/2Q।
ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नंबर है P अपान Q के फॉर्म में है, 2 और भी 3 कुछ भी नंबर है आपको दिख रहे होंगे, यानी कि ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर। और ये कैसा नंबर है, एक अगर देखिए बीच में साइन कौन सा इक्वल है, तो अगर ये नंबर रैशनल है, हेंस √5 भी कैसा नंबर होगा, ये अगर रैशनल नंबर है तो √5 इज आल्सो रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर होगा क्योंकि बीच में साइन कौन सा है, इक्वल का है साइन। तो अगर ये नंबर रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। लेकिन आपको पता है कि √5 कैसा नंबर है, एक इरैशनल नंबर है ना, व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन, व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन, ये एक कंट्राडिक्शन हो जाएगा, यानी कि √5 कैसा, तो व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन, इट मीन्स देखिए ये दोनों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो नंबर था हमारा 3 + 2√5 इज इरैशनल नंबर, इज इरैशनल। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए 1/√2 को हमको प्रूव करना, सेम ही प्रोसेस होगा, कुछ भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। हमने मान लिया कि कंट्री के लिए कि ये नंबर एक कैसा है, रैशनल नंबर है, तो 1/√2 कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा ना। सबसे पहले देखिए इसको हमें रैशनलाइज कर लेना है जरा, तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, यहाँ पर हम √2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा √2/2, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा √2 = 2p/q। ओके, अब अभी जो ऐसे हमने सिमिलरली क्वेश्चन ये वाला जैसे सॉल्व किया था, सेम इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है, तो ये भी एक कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, लेकिन व्हिच चीज़ है कंट्राडिक्शन, ये तो एक कंट्राडिक्शन है, व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन। व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि √2 कैसा नंबर है, एक √2 इज इरैशनल नंबर, ये कैसा नंबर है, एक इरैशनल नंबर, इट मीन्स 1/√2 भी कैसा होगा, एक इरैशनल नंबर होगा ना। अब हम आते हैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, 7√5, इसको प्रूव करना कि ये कैसा नंबर है, एक कैसा नंबर है, एक इरैशनल नंबर, यही हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये सब क्वेश्चन के लगाने का जो तरीका है सेम है, और जो पहला क्वेश्चन लगाया था कुछ टाइप के क्वेश्चन को लगाने का तरीका डिफरेंट होता है और इनके लगाने का तरीका डिफरेंट है। ये काफ़ी इजी होने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए √5 = हम इसको क्या लिख सकते हैं, बाकी की प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा 7। देखिए ये नंबर कैसा है, ये नंबर एक जो है रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, लेकिन ये क्या है, व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन, व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन। हेंस क्योंकि √5 कैसा नंबर है, एक इरैशनल नंबर है, और यहाँ पर आगे लिख सकते हो हेंस जो है 7√5 कैसा नंबर होगा, एक इज इरैशनल नंबर। ओके, तो इस प्रकार से आप जो है ये प्रूव कर सकते हैं। नाउ अब है थर्ड क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ, 6 + √2 = p/q। नाउ अब हमें √2 को बस इस साइड रखना, बाकी को जो है ट्रांसफर कर देना। नाउ √2 = p/q माइनस का 6, ठीक है एलसीएम, इसको लिख सकते हैं p - 6q/q = √2। ओके, ये नंबर कैसा है, ये एक रैशनल नंबर है, तो √2 भी कैसा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन √2 कैसा नंबर है, लेकिन व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन, ये क्या है, व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन, ये तो एक कंट्राडिक्शन है, क्योंकि √2 कैसा नंबर है, एक √2 इज इरैशनल नंबर, √2 कैसा नंबर है, एक इरैशनल है, तो इट मीन्स ये 6 +
√2 भी कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो आप जो है ऐसे जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर हमने जो है कंप्लीट कर दिया और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर। ओके, तो बने रहिएगा चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वन शॉट वीडियो के साथ और ऐसे बेहतरीन कंटेंट के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स से आप दिल खोल करके पूछ लीजिएगा। ओके, मिलते हैं, नमस्कार, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।